जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 का स्कोर कार्ड आउट हो चुका है। तो बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि आपका स्कोर कितना आया हुआ है। तो मैंने सोचा चलो इस पे भी सेपरेट टॉपिक पे वीडियो बना ही लेते हैं कि मेरे कितने स्कोर आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे तो सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, इंस्टा पे आ रहे थे मैसेजेस, टेली पे आ रहे थे। तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड वीडियो ही बना देते हैं और आपको डिटेल में बता देते हैं कि मेरे स्कोर जो है कितने आए हुए हैं। तो मेरे जो आप सभी को एकदम डिटेल में बता रही हैं, आपकी स्क्रीन पे आ भी जाएगा मेरा जो इंग्लिश में स्कोर आया हुआ है। सबसे पहले इंग्लिश का ही सेक्शन आता है, तो उसमें मेरा 50 में से मेरा मार्क्स आया हुआ है 48। तो इंग्लिश में मेरा 48 मार्क्स आया हुआ है। फिर उसके बाद आप सभी का रीजनिंग का सेक्शन आता है। रीजनिंग में जो मेरे मार्क्स आए हुए हैं वो 40 नंबर आए हुए हैं, 50 में से 40 नंबर। मेरी रीजनिंग अच्छी है बट पता नहीं कैसे गलत हो गया होगा क्वेश्चन। तो 50 में से 40 नंबर आए हैं रीजनिंग में। फिर आप सभी का आ जाता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में मेरे आए हुए हैं 28 नंबर आउट ऑफ 50। 28 नंबर मैथमेटिक्स में। और सबसे जो घटिया नंबर आया, कम नंबर, वो मेरा जीके में आया है। जीके में मेरा नंबर आया है 20। तो 50 में से 20 नंबर आया हुआ है। आप सभी को यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो टोटल मेरे जो मार्क्स आए हैं 136 मार्क्स आए हैं, बट नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो मेरे मार्क्स हो गए हैं 124 हो गए हैं। तो ये रहा मेरा मार्क्स। आप सभी के कितने मार्क्स आए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी वीडियो में अपना स्टडी रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ कि मैं जो है अभी क्या क्या आज स्टडी करने वाली हूँ। हालांकि स्कोर कार्ड आउट हो चुका है, बट मैंने अपनी जो है स्टडी वगैरह नहीं रुकी है, मेरा स्टडी कंटिन्यू है। तो आज मैं आप सभी को अपने स्टडी ब्लॉग में दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। आज का मेरा जो टारगेट है क्या है, तो आप लोग फुल वीडियो देखिएगा। गाइस, जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा कि स्कोर कार्ड के कितने मार्क्स आए हैं और कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। तो वैसे भी मेरा जो मैथमेटिक्स है ना सही नहीं है, मैं आप सभी से ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरा जो मैथ है थोड़ा वीक है। उतना तो वीक नहीं है लेकिन वीक है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। और जब मैं मैथमेटिक्स जो है सॉल्व करती हूँ, एक्चुअली मैं मैथमेटिक्स को टाइम नहीं देती, इस वजह से मेरा मैथमेटिक्स ख़राब है। नहीं तो अगर टाइम देती तो ठीक हो जाता। जैसे रीजनिंग वगैरह की प्रैक्टिस की तो ठीक हो गया। बट क्या है ना कि रीजनिंग में मेरा इंटरेस्ट है और इंग्लिश में मेरा इंटरेस्ट है। इंग्लिश तो मेरा फेवरेट ही है, उसकी बात अलग है। लेकिन जो रीजनिंग है वो मतलब उसमें इंटरेस्ट है मेरा, मज़ा आता है रीजनिंग सॉल्व करने में। बट जो मैथमेटिक्स है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ना, थोड़ा बहुत बोर हो जाती हूँ मैथमेटिक्स को सॉल्व करके। कुछ अगर मतलब 1-2 क्वेश्चन मैंने लगाया मैथमेटिक्स का, अगर मैं मैथमेटिक्स सॉल्व कर रही हूँ तो वो मुझसे लग गया, तब आगे का मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। लेकिन अगर 10-15 क्वेश्चन लगाने के बाद या 4-5 क्वेश्चन लगाने के बाद उसके बाद वाला क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आ रहा है, बार-बार प्रैक्टिस करने पे भी नहीं आ रहा है, तो फिर मैं मैथमेटिक्स इतना बोरिंग लगने लगता है कि फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट उठा के पढ़ने लगती हूँ। तो इस वजह से मैथमेटिक्स ऐसा हो गया। तो अभी मैथमेटिक्स पे ज़्यादातर मुझे फ़ोकस करना पड़ेगा और अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह भी ऑलरेडी मैंने बना लिया है मैथमेटिक्स का। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि मैं नंबर सिस्टम से अभी बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ अपना मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करना। तो नंबर सिस्टम का ऐसे बेसिक मैंने किया, उसके बाद उससे क्वेश्चन सॉल्व किए, पहले ईजी, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड। अब जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है टारगेट, वो है परसेंटेज का चैप्टर। तो परसेंटेज और जो बेसिक चैप्टर्स है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, अब सबसे पहले मैं उसको ख़त्म करूँगी पढ़ के। उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको मैं पढ़ूँगी। अब इस तरीके का मेरा जो है स्ट्रेटेजी रहने वाला है गाइस। तो अभी सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि जीके जनरल अवेयरनेस पढ़ रही हूँ। सीजीएल का जो जनरल अवेयरनेस है ना वो पढ़ रही हूँ, जो जीके है। लेकिन एक बात आप सभी को बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे एमटीएस की प्रिपरेशन कर रही है तो सीएचएसएल का क्यों पढ़ रही है। तो मैं सीएचएसएल एमटीएस दोनों का एग्जाम दूंगी। मेरा ज़्यादातर फोकस एमटीएस पे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एमटीएस की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं सीएचएसएल सीजी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती। मैं एमटीएस के साथ साथ सीजीएल और सीएचएसएल के भी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लो लेवल के क्वेश्चन वैसे ही आप सभी को समझ में आ जाएंगे और लग जाएंगे, अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आज मैं सॉल्व कर रही थी जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो है एसएससी सीजीएल का, जिसमें मैं सॉल्व कर रही थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो था पॉलिटिक्स से। तो इसमें पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम टू एस्टैब्लिश डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें होगा आप सभी का पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो प्रीवियस ईयर आप सभी को सॉल्व करना चाहिए गाइस, बिकॉज आपका जो सिलेक्शन होता है ना प्रीवियस ईयर पे डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपका जो सब्जेक्ट होगा इम्प्रूव होता जाएगा। सो गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो 10th पास 12th पास वैकेंसीज आती हैं या ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज आती हैं और जो एसएससी की तरफ से ढेर सारी वैकेंसीज आती हैं, तो उसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन चैनल पे मिल जाएगा। जल्दी इन्फॉर्मेशन आने वाले हैं एसएससी सीजीएल सीजीएल और एमटीएस जो अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, जो वैकेंसीज आने वाले हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अब
अभी तो मैं पढ़ रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर जीके का, और इसमें आप सबको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैं पढ़ रही हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम टू स्टैब्लिश द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहला ही आपका जीके में क्वेश्चन पूछ लिया है पॉलिटिक्स से, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे स्कोर मतलब आप सभी का जो है ना स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट है, यही सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, तो जो सब्जेक्ट्स वाइज होते हैं ना जीए में ज़्यादा स्कोर गेनिंग है। बाकी तो अनप्रिडिक्टेबल है कि कहाँ से उठा के क्या दे देगा। तो यहाँ भी आप सभी का आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फिर आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन था जया किशोरी जी से कि इन मार्च 2024 at India's first National Creators Award who won the Best Creator for Social Change Award। तो ये भी दिया हुआ है जिसमें होगा आप सभी का जया किशोरी। अक्टूबर 2024 से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मतलब देखिए 2025 का पेपर हुआ है सीजीएल का, लेकिन 2024 का करंट अफेयर दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियस हैं प्रिपरेशन को लेके, तो कम से कम अगर आपका 2026 में एग्ज़ाम हो रहा है तो 2026 के साथ साथ 2025 का भी करंट अफेयर कर लीजिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर के भी जो क्वेश्चंस है ना करंट अफेयर वो भी पूछा जा रहा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर वगैरह भी कर देते हैं, तो ऐसा आप लोग मत करिएगा। यहाँ आप सभी का जैसे न्यूज़ में अभी मैं नोटिस की हूँ जीए में वो टॉपिक ज़्यादा पूछ रही है एडुकेटी। अभी टीसीएस पहले था तो अभी एडुकेटी आई है, तो काफ़ी चेंजेस कर दिया। तो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ना उससे क्वेश्चन पूछ रही है, क्योंकि मैंने जितना भी प्रीवियस ईयर सॉल्व किया और जो मैं एग्ज़ाम दे के आई सीजीएल का, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है न्यूज़ में जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक है ना उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बिकॉज अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएम अजय सीन इन न्यूज़ इन मार्च 2025, सॉरी इन न्यूज़ इन मई 2025। पीएम अजय का फुल फॉर्म क्या होगा AJAY, जो कि अभी रिसेंट में न्यूज़ में देखा गया है मई 2025 में। तो आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही हैं उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बस 2 घंटे में जीके पढ़ती हूँ, प्रीवियस ईयर सॉल्व करती हूँ, और उसी में मैं अपना पॉलिटिक्स वगैरह भी पढ़ लेती हूँ। पॉलिटिक्स में लूसन से कर रही हूँ जो भी सब्जेक्ट वाइज है। उसके बाद मैं इंग्लिश उठाती हूँ, इंग्लिश करती हूँ। इंग्लिश का मैं जो है यही जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना उसी से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रही थी और मैं देख रही थी। तो यहाँ पे कुछ मेरी मिस्टेक्स हुई थी, कुछ मिस्टेक वर्ब्स से थी, कुछ आर्टिकल से, छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई थी, कॉमन मिस्टेक हुई थी गाइस, जो कि आप सभी को जब भी एरर डिटेक्शन आता है ना तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग। क्या करते हैं कि मैं भी यही गलती की हूँ कि मैं क्या कर रही थी ना एरर डिटेक्शन में, मैं बड़ी बड़ी गलतियाँ ढूंढने में लग जाती थी। बड़ी गलती कहाँ दिख रही है एरर डिटेक्शन में, लेकिन उसमें गलतियाँ बहुत कॉमन दी हुई थी, छोटी छोटी गलतियाँ दी हुई थी। तो एग्जामिनर को पता होता है, हम लोग के दिमाग के साथ खेलता है कि ये तो बड़ी गलतियों के पीछे भागेंगे, तो हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं ताकि इनको पता ही ना चले। जैसे आर्टिकल का मिस्टेक, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन का मिस्टेक, तो वहाँ हमारा ध्यान ही नहीं पहुँच पाता। और मेनली जो है वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मिस्टेक कर देता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो एरर डिटेक्शन आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपका जो एरर डिटेक्शन हो जाएगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अभी स्पेलिंग वगैरह से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो स्पेलिंग पे आप ज़्यादातर ध्यान दीजिए, बिकॉज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा स्पेलिंग में थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। बिकॉज क्या है ना कि मेरा जो स्पेलिंग है उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया आज बैठ के, स्पेलिंग से ही रिलेटेड मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया पूरा, तो मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। लेकिन एग्जाम में उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एग्जाम में उतना भी हार्ड पूछा नहीं जाता। बट मैं जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी गूगल से PDF वगैरह निकाल के सारी चीज़ें, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड दिया हुआ था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में एक वर्ड में या तो डबल लेटर होंगे या तो आई के बाद जो ई आता है ना, इस टाइप की स्पेलिंग ज़्यादातर पूछी जाती हैं और एकदम कंफ्यूज कर देता है। जी ओ वाली, जैसे जी के बाद ओ आ रहा है, ऐसे मतलब इस टाइप की स्पेलिंग ज़्यादा पूछी जाती है जो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो और एक वर्ड में डबल लेटर हो और आई के बाद या, तो इस टाइप की ज़्यादातर कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे अभी कॉनाइज़र ही समझ लीजिए ये वर्ड, तो कॉनाइज़र में आप सभी का लास्ट में SOR आएगा या SER आएगा, SAR आएगा। तो इस टाइप का जो आप सभी का एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ, इसी टाइप का आपके एरर डिटेक्शन पूछा जाता है, तो इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न हो जाता है। और गाइस आज मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, बिकॉज मुझे मैथ पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और रीजनिंग नहीं पढ़ा। और रीजनिंग तो वजह से पढ़ लेती बट नहीं पढ़ा मैंने। और रीजनिंग में मुझे क्लॉक कैलेंडर करना है, बहुत दिनों से सोच रही हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। 1-2 दिन पढ़ा था मैंने, क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन सॉल्व किया था, फिर इसके बाद मैं नहीं की। तो अभी मुझे क्लॉक कैलेंडर भी रिवाइज करना है, उससे क्वेश्चंस करने हैं, बेसिक चीज़ें समझनी है, फॉर्मूला समझने हैं। बट अभी कुछ हो नहीं पा रहा है बिकॉज अभी इंग्लिश और जीके में ही लगी हुई हूँ।
इंग्लिश तो तब भी ठीक है, लेकिन मैं जीके इतना ज़्यादा वाइड है ना गाइस कि मैं सोच रही हूँ, ये सोच रही हूँ जीके का सिलेबस कवर हो तब बाकी सब्जेक्ट्स कवर करूँ, जीके में ये हो जाए। और मेरा सिलेबस ऐसा भी नहीं है कि कवर नहीं, मेरा सिलेबस कवर है, लेकिन एक-एक टॉपिक उसमें बढ़ा दे रहा है और कहाँ से क्या पूछ लिया जा रहा है कुछ पता नहीं है। सिलेबस से कुछ जीके में पूछा नहीं जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा मतलब जीके पे ज़्यादा ही मेरा टाइम वेस्ट हो जा रहा है। तो अब सोच रही हूँ कि अब इंग्लिश, रीज़निंग, मैथ पे ज़्यादा फ़ोकस करूँ और जीके पे थोड़ा-सा मतलब साइड करूँ। और मतलब ऐसा भी नहीं करूँगी, 2-3 घंटे जीके पढ़ूँगी, क्योंकि जीके ही एमटीएस में मेन होता है और इंग्लिश मेन होता है। जीके में मेनली क्या प्रॉब्लम है मुझे, स्टैटिक जीके में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, काफ़ी वाइड है। स्टैटिक जीके में जैसे फ़ोक डांसेस, पेंटिंग्स वगैरह ये सब तो कर ही लेती हूँ, जो कॉमन चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन कभी-कभी बाहरी क्वेश्चन भी पूछ देता है। और आल्सो आप सभी को बता दूँ कि करंट अफ़ेयर बहुत ज़्यादा वाइड है, कब कहाँ से पूछ ले वो भी नहीं पता, तो करंट अफ़ेयर भी अभी रिवाइज़ कर रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।